प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी अपने अपने घर में ठीक से होंगे और समर वेकेशंस में अपनी पढ़ाई को आपने जारी रखा होगा और थोड़ा सा अपना आउटिंग्स का भी ध्यान रखेंगे। पानी वगैरह, जूस वगैरह जो है वो उसका ठीक से आप सेवन करेंगे ताकि इस गर्मी से बचा जाए। बहुत ही तेज़ गर्मी जो इस समय यहाँ पर पड़ी हुई है, इसलिए आपको विंटर वेकेशंस है। लेकिन आपकी जो क्लासेस हैं, बोर्ड क्लासेस हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है कि डेली रूटीन में हमारी थोड़ी थोड़ी स्टडीज़ जो हैं वो साथ साथ में चलती रहे, जिससे कि एक लंबा 15 दिन की एक ब्रेक ना आ जाए स्टडीज़ में। तो जब तक आपको वेकेशंस हैं, ठीक है, धूप में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, इस वक्त बहुत तेज़ धूप है और बहुत गर्मी है। घर में पंखा वगैरह रहता है और घर के अंदर जो है इस गर्मी से बचा जा सकता है और कम से कम हमें बाहर निकलना चाहिए। जब बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलना है, अन्यथा इसीलिए छुट्टियां दी गई हैं। तो घर में बैठ के पढ़ना भी है। तो जो हम स्कूल में टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक हम वहीं कंटिन्यू ऑफलाइन मोड में ही करेंगे। फ़िलहाल कुछ नए टॉपिक हम इन 15 दिन में कोशिश करेंगे कवर हो जाएं, बाद में स्कूल में भी उनको पढ़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन मोड पे हम जितना इसको पढ़ सकें। मैं वीडियोज़ में आपको टॉपिक समझाऊंगा, साथ में नोट्स जो है वो वीडियो के एंड पे शेयर भी कर दूंगा। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं बच्चों के, तो हम उसमें भी मैं स्टडी मटेरियल जो है रिटन शीट्स पर वो भी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो आज का टॉपिक मैं इस वीडियो के साथ डाल रहा हूँ और डेली एक वीडियो मैथ्स के लिए आपने सिर्फ एक वीडियो भी 25 मिनट 30 मिनट जो है वो आपने टाइम निकालना है, पढ़ना है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो प्रॉब्लम्स उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा उनकी प्रैक्टिस भी करनी है और बाकी सब्जेक्ट्स एज रूटीन आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, वो पढ़ते रहना है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक छोटा टॉपिक भी है कि हम थोड़े दिनों में इसको कवर कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट कहाँ से आया, क्या ज़रूरत पड़ी। सो मैथमेटिशियन जब इक्वेशन स्टडीज़ कर रहे होंगे, उनकी रिसर्च कर रहे होंगे वर्क उस पर, तो हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप सब देखेंगे 10th क्लास में आपने पढ़ी है कि ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मोर ओवर आप इसका सोल्यूशन भी जानते हैं कि कैसे करना है। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है। तो यहाँ देखेंगे तो फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इसी इक्वेशन को हम फर्दर आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में हम पहुँचे यहाँ। वो सिचुएशन ये है कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करके -1 आए। स्क्वायर जब भी करते हैं आप देखें, रियल नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव वो पॉजिटिव ही रहेगा, और इन केस वो नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है, स्क्वायर का मीनिंग है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तब भी पॉजिटिव। दोनों केसेस में पॉजिटिव ही आंसर आता है। या इन शॉर्ट हम कहें कि किसी भी रियल नंबर एक्स के लिए एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन। अब इसका रियल सॉल्यूशन नहीं है। सो यूलर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं। ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस आयोटा। आई रिपीट, IOT, आयोटा। ये साइन जो है उन्होंने इसके लिए इंट्रोड्यूस किया। मीन्स कि आयोटा का स्क्वायर करो तो -1 होगा, किसी रियल नंबर का नहीं हो सकता। तो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है,
जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करके नेगेटिव आए। रियल में कभी भी नेगेटिव स्क्वायर नहीं आ सकता है, स्क्वायर जब भी करेंगे वो पॉजिटिव ही आता है। तो यूलर ने हमें ये सिंबल दिया अयोटा, हम अयोटा का स्क्वायर -1 करेंगे तो इस हिसाब से अयोटा कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो मैंने आपको बताया अयोटा कैसे सामने आया। अयोटा क्या है, एक इमेजनरी नंबर है, और इमेजनरी नंबर है तो क्या इमेजनरी नंबर है, तो इमेजनरी नंबर इस तरह का है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इमेजनरी नंबर इस तरह का है कि इसका स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आता है, और ये नंबर जो है, तो कुल मिलाकर प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी, प्रॉब्लम शुरू यहाँ से हुई थी कि x² + 1 = 0 का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं था। तो हम इमेजिनरी सॉल्यूशन पे पहुँचे। तो इसका मतलब है जो हमने पूरी डिस्कशन की कि अयोटा इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + 1 = 0। ये जितना मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, तो आप नोट्स की टेंशन ना लें, आपको ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, और नोट्स जो हैं वो इस वीडियो के एंड पे भी मैं वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इसका मिल जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में आप लोग लिखने में अगर दिक्कत आ रही है, स्क्रीन छोटी रहती है, तो उसका सोल्यूशन आपको ये है कि स्टडी मटेरियल भी आपको दे दिया जाएगा। बाकी आपने एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। तो फिलहाल इतना सा नोट है कि व्हाट इज अयोटा, अयोटा इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 1 = 0, एंड लिटरली अगर बात करें तो अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जो इस चैप्टर का नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का हो, a + अयोटा b, अयोटा हमने भी ऊपर डिस्कस किया था, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर अयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, और a एंड b दे आर रियल नंबर्स, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, लेकिन a और b खुद रियल नंबर्स हैं, और इस पूरे को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। ये जो पहला पार्ट है इसको कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो दूसरा b है अयोटा को छोड़कर, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + अयोटा b फॉर्म का नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसके दो पार्ट हैं, पहले को हम रियल पार्ट कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है जो आप लोगों को यहाँ नोट करनी चाहिए, वो बात ये है कि बोथ रियल पार्ट दैट इज a एंड इमेजिनरी पार्ट दैट इज b, दे बोथ आर रियल नंबर्स। कहने के लिए इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्यों बना, अयोटा की वजह से, लेकिन खुद a और b, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी, दोनों क्या हैं, दोनों जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों को मिलाकर बनता है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, और दोनों a और b, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल नंबर होते हैं। अयोटा जो है वो हमने पढ़ लिया है, अयोटा √√(-1) के इक्वल होता है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ना जनरली हम z से डिनोट करते हैं, ज़्यादा हो तो z1 z2 नंबरिंग कर देते हैं, इंडेक्स इस तरह के उनके फुट पे लगा देते हैं, लेकिन z से कन्वेंशनली चलता आ रहा है कि z से ही डिनोट हम करते हैं। तो सपोज करें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + अयोटा b, तो रियल पार्ट को ऐसा लिखा जाता है री z, या रियल पार्ट ऑफ z, RE ब्रैकेट में z, तो ये कितना है यहाँ, ये a है, और इमेजिनरी पार्ट को लिखा जाता है IM हो गया इमेजिनरी, और z हो गया तो b, यहाँ इमेजिनरी पार्ट b था। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें निकालना आने चाहिए अयोटा को छोड़कर,
सपोज करें एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 2 आयोटा, तो आपसे पूछा जाए रियल पार्ट कितना है इसका, तो आप भी ध्यान दें कितना आ रहा है, ए की जगह कितना है 3, और इमेजनरी पार्ट कितना है, तो आप बी की जगह देखें आयोटा को छोड़कर, तो आयोटा को छोड़ा जाए तो ए प्लस आयोटा बी में इस नंबर को हम लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा और बी की जगह -2 है, तो ये हो गया -2। क्लियर है? इस तरह से हम रियल और इमेजनरी पार्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो दो रियल नंबर हैं a प्लस आयोटा b और दूसरा नंबर है c प्लस आयोटा d, तो रियल नंबर की तरह ही इमेजनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इक्वल होंगे, तो उनको इस तरह से लिखा जाता है ये। लेकिन ये कब होंगे? ये तभी इक्वल होंगे अगर रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल। तो ये टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू रियल नंबर्स। दो रियल नंबर इक्वल कब होंगे? तो दो रियल नंबर इक्वल होंगे अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स और उनके इमेजनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल होंगे। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा क्या रहेगा, एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले हम एडिशन की बात करते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज करें z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनके एडिशन को z1 प्लस z2 लिखा जाता है। और ये बिल्कुल सिंपल होती है, इसमें रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होता है प्लस आयोटा इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन की जाती है। जब अलजेब्रा पढ़ें तो इस डिफरेंट ऑपरेशंस इसमें प्लस एडिशन के सब्ट्रैक्शन के किस तरह से रहेंगे वो हमने देखने होते हैं। तो ये पहला ऑपरेशन जो हमने इसमें पढ़ा अलजेब्रा में कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन आएगी तो सब्ट्रैक्शन में माइनस रहेगा तो ये माइनस आता जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स में नंबर इसी फॉर्म में रहेंगे। तो नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ने से पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन भी पढ़ाकर उसकी भी प्रॉपर्टीज़ जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसको पढ़ें, मैं इसके नोट्स जो हैं वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जस्ट 1 शीट आपने उसको पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है थोड़ी बहुत, कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी आई नहीं। जस्ट हमने अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है इसका, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम। तो आप ध्यान से इसको पढ़ें। थैंक यू।